नमस्ते, केम छो और स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल विदाउट एनी डाउट पे। और मैं हूँ खुशहाली। तो टेंसेस का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखा था, उसका यूज़ किस तरह से किया जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स थे वो सारे हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे। तो आज मैं आपके लिए टेंसेस का पार्ट 2 लेके आई हूँ, जिसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस को डिस्कस करेंगे। इसमें जो है सेंटेंस को किस तरह से फॉर्म किया जाता है, किस तरह से इनके यूजेस किए जाते हैं, इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे वो सारे के सारे रूल्स हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एकदम ज़ीरो लेवल से शुरू करेंगे और एकदम हाई लेवल तक जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बेसिक से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो सब्जेक्ट होगा, उसके बाद में एम, इज और आर होगा, उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहेगी। ठीक है, अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म से मेरा क्या मतलब है, वर्ब के पीछे जब हम आईएनजी लगाते हैं, यानी कि वर्ब का जो आईएनजी वाला रूप होता है उसी को कहा जाता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या होगा, एम, इज और आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ठीक है, एम, इज, आर प्लस वर्ब की आईएनजी वाला रूप आपको यूज करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो एम, इज, आर है ये हमारे सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि अगर आई दिया है तो उसके अकॉर्डिंग एम होगा, ही, शी, इट या तो फिर कोई सिंगुलर नाउन होगा तब इज का यूज होगा, या तो फिर वी या तो दे दिया है तब आर का यूज होगा। ठीक है, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एम, इज और आर होगा, उसके बाद में वर्ब का आईएनजी वाला रूप आपको यूज करना है। अब देखिए इसका यूज कब होगा, तो देखिए एक्सप्रेसेस एन एक्शन कंटिन्यूड एट प्रेजेंट टाइम, यानी कि वर्तमान में, हाल में, प्रेजेंट मोमेंट में अगर कोई भी एक्टिविटी है जो कि कंटिन्यू है या तो फिर कोई घटना है जो कि हो रही है तो उसको दिखाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल देखिए, अगर देखिए अभी फ़िलहाल मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही हूँ, यानी कि मेरी जो पढ़ाने की एक्टिविटी है वो क्या है, अभी कंटिन्यू है, प्रेजेंट में कंटिन्यू है, इसलिए इसको लिखेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो देखिए आई एम टीचिंग इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, अभी आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग अभी मेरा वीडियो देख रहे हो, मतलब वीडियो देखने की एक्टिविटी भी क्या है, कंटिन्यू है, किसमें, प्रेजेंट में यानी वर्तमान में, इसलिए लिखा है यू आर वॉचिंग वीडियो, तो ये भी करेक्ट है। अब देखिए ये हो गई एकदम बेसिक बातें, अब थोड़ा सा हम आगे इसको समझते हैं। नेक्स्ट रूल देखिए, एनी एक्शन इन कंटिन्यूएशन नॉट नेसेसरीली वाइल वी स्पीक, यानी अगर कोई घटना कंटिन्यूएशन में है लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब हम उस सेंटेंस को बोलते हैं उस समय वो घटना कंटिन्यू होनी ही चाहिए, ऐसा कुछ भी कंपल्सन नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, आई एम वर्किंग एट शाह इन्वेस्टर्स, यानी कि मैं शाह इन्वेस्टर्स में काम करती हूँ। अगर इसका जनरल वे में सीधा सा मीनिंग देखें तो ये ऐसा ही होता है कि मैं शाह इन्वेस्टर्स में जॉब करती हूँ, राइट। तो अब देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब मैं ये सेंटेंस बोल रही हूँ तब जो है मैं शाह इन्वेस्टर्स की जो जॉब है मेरी उसी का कुछ काम कर रही होगी, ऐसा कुछ भी कंपल्शन नहीं है। लेकिन ये जो मेरी जॉब है ये कंटिन्यू ही है, एक तरीके से देखा जाए तो ये एक कंटिन्यू एक्टिविटी ही है, इसलिए इसके लिए भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, शी इज़ परसुइंग बैचलर, यानी देखिए वो बैचलर्स को अभी क्या कर रही है, स्टडी कर रही है और अभी बैचलर की पढ़ाई कर रही है। अब देखिए जब वो ये सेंटेंस बोल रही होगी तब वैसा ज़रूरी नहीं है कि वो उसी समय पढ़ाई करने बैठी होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जब कोई एक्टिविटी कंटिन्यू होती है तब तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस का यूज़ करते ही है, लेकिन जब कोई घटना उसी समय कंटिन्यूएशन में नहीं है, लेकिन अगर वो जनरल वे में भी अगर वो घटना कंटिन्यूएशन में है तब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल देखिए, अ टास्क टू बी परफॉर्म्ड इन नियर फ्यूचर। तो देखिए जनरली तो कोई भी एक्टिविटी होती है जो कि अगर फ्यूचर की होगी तब उसको हम फ्यूचर टेंस में लिखते हैं, राइट। लेकिन देखिए अगर कोई एक्टिविटी है जो कि एकदम नज़दीक के फ्यूचर की है, यानी एकदम नज़दीक की में होने वाली है, थोड़े बहुत कम टाइम के अंदर होने वाली है, तो उसको भी आप प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेट टुमोरो। देखिए ये कल की बात हो रही है कि मैं कल पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन
लेकिन भले ही यहाँ पे टुमारो लिखा है, फिर भी अगर हमने यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को लिखा है तो भी ये करेक्ट होगा। तो अगर आपको एग्जाम में ऐसा कोई सेंटेंस दिख रहा है जिसमें आपको वर्ड के थ्रू पता चल रहा है कि ये फ्यूचर की एक्टिविटी है और फिर भी अगर आपको प्रेजेंट टेंस मिलता है, तब आपको वहाँ पे एरर मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान रखिएगा इस रूल को कि एकदम अगर कोई नियर फ्यूचर की कोई एक्टिविटी है तो उसको आप प्रेजेंट टेंस में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट रूल देखिए, ये हमारा पॉजेसिव वर्ब से रिलेटेड है। तो एग्जांपल्स देखिए, ओन, पजेज, हैव, बिलोंग। तो हमें भी पता है इन सब का यूज़ हम पोजीशन दिखाने के लिए करते हैं, यानी कि मालिकी दिखाने के लिए, ठीक है। तो अब मैं आपको रूल बता रही हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जो कोई भी हमारे पजेसिव वर्ब्स होता है, अगर इनका यूज़ हम पोजीशन दिखाने के लिए कर रहे हैं, यानी कि मालिकी दिखाने के लिए अगर हम इनका यूज़ कर रहे हैं, तब आपको इसके साथ कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अगर इनका यूज़ हम मालिकी दिखाने के लिए कर रहे हैं, तब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ ही इज़ ओइंग अ लग्जूरियस बंगलो, यानी उसके पास क्या है, लग्जूरियस बंगलो है। यानी यहाँ पे जो है लग्जूरियस बंगलो के ऊपर उसकी मालिकी दिखाई गई है, ठीक है। तो मालिकी दिखाने के लिए ही हमने यहाँ पे इस वर्ब का यूज़ किया है। तो अभी मैंने आपको बताया इन वर्ब का यूज़ अगर आप मालिकी दिखाने के लिए कर रहे हो तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे ये जो इज़ प्लस आईएनजी है ये गलत है, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा होगा रॉन्ग। तो इसको करेक्ट कैसे करेंगे, ही ओन्स अ लग्जरियस बंगलो, तो ये हो जाएगा करेक्ट। तो इसको आपको लगना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, आई एम हैविंग अ बाइक, यानी मेरे पास बाइक है। यानी यहाँ पे फिर से जो है इसकी मालिकी हमने बाइक के ऊपर दिखा दी कि इसके पास बाइक है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे भी देखिए, मेरे पास बाइक है कहने के लिए आपने ये जो यहाँ पे एम प्लस आईएनजी का यूज़ किया है, ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। तो इसको आपको करेक्ट कैसे लिखना पड़ेगा, आई एम हैविंग को हटाकर आपको लिखना पड़ेगा आई हैव अ बाइक, मेरे पास बाइक है, ये होगा इसका करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई एम हैविंग डिनर। तो देखिए यहाँ पे भी सेम वर्ब है हमारा हैव, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हम इस पर्सन की डिनर के ऊपर मालिकी दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं। ये यहाँ पे क्या है कि मैं अभी डिनर ले रहा हूँ या मैं अभी डिनर कर रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे मीनिंग हो रहा है, मतलब डिनर वर्ड के ऊपर इस पर्सन की हम मालिकी नहीं दिखा रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। इसलिए जो यहाँ पे है एम प्लस आईएनजी वो करेक्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इनका यूज़ मालिकी दिखाने के लिए किया है तब प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ नहीं करना है, सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करना है। सो अवर नेक्स्ट रूल इज स्टेट वर्ब्स नेवर टेक्स कंटिन्यूस टेंस। जो भी हमारे स्टेट वर्ब्स होंगे वो कभी भी कंटिन्यूस टेंसेस में नहीं लिखे जाएंगे, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस या फिर फ्यूचर कंटिन्यूस, किसी में भी कभी भी आप कोई भी स्टेट वर्ब को नहीं लिखेंगे। अब आपको क्वेश्चन होगा कि स्टेट वर्ब्स क्या होते हैं। तो देखिए, वर्ब्स मेनली दो तरह के हो सकते हैं। एक वर्ब वो होता है जो हमें एक्शन दिखाता है, यानी कि कोई ना कोई वो हमें क्रिया दिखाएगा, ठीक है। तो एक वर्ब होता है हमें एक्शन दिखाते हैं, एंड सेकंड वर्ब वो होता है जो हमें एक्शन नहीं दिखाते, यानी कि वो कोई भी सेंटेंस में आपको क्रिया नहीं दिखाएंगे बल्कि सिंपली कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो जो कोई भी वर्ब्स आपको कोई क्रिया नहीं दिखाते हैं लेकिन सिंपली कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसको कहा जाता है स्टेट वर्ब्स, ठीक है। आगे देखिए क्या है, तो स्टेट वर्ब्स कौन से होते हैं, वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस, इमोशंस एंड मेंटल स्टेट। तो ये सारे के सारे होते हैं स्टेट वर्ब्स। एग्जांपल देखिए, लव, हेट, लाइक, रिमेंबर। तो देखिए ये जो लव, हेट, लाइक, रिमेंबर ये सारे वर्ब्स हैं, ये देखिए कुछ क्रिया नहीं दिखा रहे हैं, ये सिंपली कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले वर्ब्स हैं। फिर देखिए, फॉरगेट, नोटिस, रिकॉग्नाइज, प्रीफर, विश, वांट, डिज़ायर, बिलीव, बिलोंग, नो, एग्री, कंटेन, कंसिस्ट। तो ये सारे के सारे हमारे स्टेट वर्ब्स हैं। इसके अलावा भी काफ़ी स्टेट वर्ब्स होते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ इतने ही स्टेट वर्ब्स लिए हैं जो कि एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारे के सारे स्टेट वर्ब्स हैं, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो इन सभी के साथ कभी भी आपको कंटिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं करना है, ये रूल आप ध्यान में रखिएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। सो वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, आई एम लाइकिंग जंक फूड। अब देखिए यहाँ पे लाइक है जो कि क्या है, हमारा एक स्टेट वर्ब है। तो स्टेट वर्ब को आपको कंटिन्यूस टेंस में नहीं लिखना है, तो यहाँ पे एम प्लस आईएनजी जो है ये हमारा गलत है। तो इसको करेक्ट कैसे लिखेंगे, सिंपली आपको लिखना है आई लाइक जंक फूड, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट सेंटेंस।
अब देखिए यहाँ पे मैंने 3 स्टेट वर्ब्स लिखे हैं, सी, हियर एंड अपीयर। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेट वर्ब्स के साथ हम कंटिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनके साथ भी हम कंटिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन ये कुछ वैसे वर्ब्स हैं जिनके साथ अगर आप कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हो तो जो है इसका जो मीनिंग होगा ना वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको सी का मतलब होता है देखना, तो अगर आपको देखने के अलावा और किसी अदर मीनिंग में अगर आपको सेंटेंस का यूज़ करना है तब आप प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज शी इज़ सीइंग मी कमिंग टूवर्ड्स हर, यानी वो मुझे देख रही है उसके तरफ जाते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एक्टिविटी क्या है, देखना। अब सी का मतलब भी होता है देखना, तो अगर देखना बताने के लिए ही मैं अगर सी का यूज़ कर रही हूँ तब आप प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ नहीं कर सकते हो, यानी ये सेंटेंस होगा इनकरेक्ट। तो इसको करेक्ट कैसे लिखेंगे, शी सीज मी कमिंग टूवर्ड्स हर, तो ये सेंटेंस होगा करेक्ट। लेकिन अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, राहुल इज सीइंग डॉक्टर अगेन। अब देखिए यहाँ पे देखिए फिर से सीइंग का यूज़ हुआ है, लेकिन एग्जाम्पल को आपको समझना है। देखिए राहुल इज सीइंग डॉक्टर अगेन, यानी देखिए इसका मतलब ये नहीं हो रहा है कि राहुल डॉक्टर को फिर से देख रहा है, ये यहाँ पे मीनिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पे मीनिंग ये हो रहा है कि राहुल फिर से डॉक्टर को मिलने गया है। तो यहाँ पे जो सी है ना उसका यूज़ हुआ है मिलने गया है ये कहने के लिए, देखने के लिए नहीं हुआ है। मतलब कि देखिए इसका जो सी का मीनिंग है वो यहाँ पे चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आप प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ कर सकते हो, तो ये करेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर सी का मतलब होता है देखना, अगर देखना बताना है तब आप प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर कोई और मीनिंग है तब आप प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो किसी से मिलने के लिए भी हम सी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो हमने सी के एग्जाम्पल्स देख लिए, अब हम हियर एंड अपीयर के एग्जाम्पल्स भी आगे देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने लिया है हियर, तो हियर का मतलब होता है सुनना, ठीक है। तो अगर हम इसका ओरिजिनल मीनिंग की बात करेंगे तब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ नहीं करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, शी इज़ हियरिंग अ नॉइस, यानी वो नॉइस को सुन रही है। अब देखिए अगर वो सुन रही है मतलब कि हियर, तो अब आप यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ नहीं कर सकते हो, तो ये सेंटेंस होगा इनकरेक्ट। तो इसको आपको लिखना पड़ेगा शी हियर्स अ नॉइस, तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, द जज इज़ हियरिंग अ केस टुडे, यानी जज जो है वो आज केस की सुनवाई करेगा। तो देखिए यहाँ पे हियर का मतलब सुनना नहीं है, बल्कि जो कोर्ट में जो सुनवाई की जाती है यहाँ पे उसका मीनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हियर का फिर से एक बार मीनिंग चेंज हो रहा है, तब हम यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ कर सकते हैं, तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पे सिंपली सुनने की बात की गई है, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट देखें, यहाँ पे अपीयर के यूजेस को देखते हैं। द एग्ज़ाम इज़ अपीयरिंग टू बी टफ, ठीक है। तो एग्ज़ाम जो है वो प्रतीत हो रही है कि बहुत मुश्किल है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो अपीयर का मतलब भी यही होता है कि कुछ प्रतीत होना। तो यहाँ पे क्या है, एग्ज़ाम मुझे बहुत ही मुश्किल प्रतीत हो रही है, मतलब मुश्किल लग रही है, तो इसलिए यहाँ पे अपीयर का ओरिजिनल मीनिंग यूज़ हुआ है, इसलिए इसके लिए आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ नहीं कर सकते हो। तो इसको आपको करेक्ट कैसे लिखना है, द एग्ज़ाम अपीयर्स टू बी टफ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से एक बार सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया जो कि करेक्ट हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नाउ न्यू आर्टिस्ट इज़ अपीयरिंग ऑन द स्टेज, यानी अभी जो नए आर्टिस्ट है वो स्टेज पे आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अपीयरिंग का यूज़ कैसे हुआ है कि नए जो आर्टिस्ट है वो स्टेज पर आ रहे हैं या स्टेज पर दिखेंगे अब आपको, ये यहाँ पे इसका मीनिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से एक बार अपीयर का जो ओरिजिनल मीनिंग था वो यहाँ पे नहीं है, ओरिजिनल मीनिंग होता है इसका प्रतीत होना। तो यहाँ पे प्रतीत होने के लिए हमने अपीयर का यूज़ नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों वर्ब्स आप ध्यान में रखिएगा, कौन से तीनों है, सी, हियर एंड अपीयर, इन तीनों का यूज़ आप ध्यान में रखिएगा। सो आई होप आपको ये सारे के सारे रूल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अब देखिए टेंसेस के ऊपर मैंने पहले भी जितने वीडियोस क्रिएट कर रखे हैं, इसके अलावा नेक्स्ट भी जितने वीडियोस मैं लेके आऊँगी उसकी मैं एक पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर रही हूँ। उसी के अंदर आपको टेंसेस के सारे वीडियोस एक ही जगह पे ऑर्गेनाइज्ड वे में मिल जाएगी, ठीक है। तो उसकी लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में दे रही हूँ, तो वहाँ पे जाके आप टेंसेस के सारे वीडियोज़ को एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ पाओगे। तो वहाँ पे जाके आप एक बार देख लीजिएगा।
अब देखिए जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस के ऊपर। तो अगर आप नेक्स्ट वीडियोस को मिस करना नहीं चाहते हैं तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि उनको नोटिफिकेशंस भी नहीं मिल रही है, तो प्लीज़ आप एक बार बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। तो मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।